इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ पीएचपी। सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग पीएचपी। पीएचपी इज एन एक्रोनिम फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, सो इसका एक्रोनिम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। देखिए क्या होता है, पीएचपी है जैसे, ठीक है, हमने पीएचपी लिखा, इसका जो फुल फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और इसका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का ये पीएचपी क्या कहलाएगा? उसको एक्रोनिम कहा जाता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट में लिखा जाता है इसको एक्रोनिम कहते हैं, और जो फुल फॉर्म हो गया उसका, उसको एब्रिविएशन कह दिया। ठीक है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बट ये जो शॉर्ट में है इसको क्या कहेंगे? एक्रोनिम। इसलिए कहा गया पीएचपी किसका एक्रोनिम है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का। दैट मीन्स पीएचपी की एब्रिविएशन क्या होगी? hypertext preprocessor. Then PHP is a widely used open source scripting language. Then PHP scripts are executed on the server. ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका एग्जीक्यूशन सर्वर पे होता है। PHP is free to download and use. ओपन सोर्स है, ठीक है, सो इट इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। नेक्स्ट है कि PHP फाइल होती क्या है? व्हाट इज अ PHP फाइल? PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code। ठीक है, PHP फाइल्स क्या क्या कंटेन कर सकती है? टेक्स्ट को कंटेन कर सकती है, टेक्स्ट को, HTML कोड हो सकता है उसमें, CSS, JavaScript एंड खुद PHP कोड तो हो ही सकता है उसमें। Now PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as प्लेन HTML। इसका एग्जीक्यूशन किस साइड पे होता है? सर्वर साइड पे, इसीलिए इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो बैक एंड होता है वेब डेवलपमेंट का, उसमें इसका यूज होता है। PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन .php। किसी भी PHP फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा? .php। नाउ PHP क्या कर सकती है? व्हाट कैन PHP डू? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। जो एक वेबसाइट में डायनामिक कंटेंट होता है, या डायनामिसिटी कहते हैं, इंटरैक्टिविटी कहते हैं, वो किसकी मदद से है? वो PHP की वजह से है। नाउ PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर साइड पे PHP ये सारे काम कर सकता है। एक फाइल को क्रिएट करना, उसे ओपन करना, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज करना। ठीक है, PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। जो फॉर्म का डाटा होता है उसको PHP कलेक्ट कर सकता है। जैसे कोई भी फॉर्म यूजर ने फिल किया तो उस डाटा को PHP कलेक्ट करता है। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। PHP कुकीज को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। ठीक है, PHP डायरेक्टली किससे भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसका इंटरेक्शन डायरेक्टली डेटाबेस से हो रहा होता है। सो ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वहाँ डेटाबेस में या तो कुछ ऐड भी कर सकता है, डिलीट एंड मॉडिफाई। सो PHP कैन डू ऑल दिस थ्री फंक्शंस। नाउ PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। किस यूजर को क्या प्रिविलेज देना है, कौन सा यूजर अलाउड है पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर डाटा के को एक्सेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन कंट्रोल कर लेता है? PHP। PHP डाटा को एनक्रिप्ट कर सकता है। PHP कैन एनक्रिप्ट डाटा। सो वाई PHP ही क्यों? PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। PHP डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकती है, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। PHP इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज्ड टुडे, जैसे अपाची, IIS, जो भी सर्वर्स आजकल यूज में है, तो PHP इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। PHP सपोर्ट करती है एक वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस को। वेल अंडरस्टूड पॉइंट है ये। PHP इज फ्री, so you can download it from the official PHP resource, that is php.net। बाकी गूगल पे देखेंगे PHP download, then you will get further details। PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। PHP easy है लर्न करना, और ये सर्वर साइड पर efficiently रन होती है। What's new in PHP 7? PHP 7 में नया क्या है? PHP 7 is much faster than the previous popular stable release। पॉपुलर स्टेबल रिलीज इससे प्रीवियस कौन सी थी? PHP 5.6।
तो PHP 7 इससे फास्टर है। PHP 7 हैज़ इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग को मतलब डील करने के लिए उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। नाउ PHP 7 सपोर्ट्स स्ट्रिक्टर टाइप डिक्लेरेशंस फॉर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ये सब जो है डिटेल में आगे आएगा, आप सब पॉइंट्स देखते जाइए। PHP 7 सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स, जैसे स्पेसशिप ऑपरेटर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इस ऑपरेटर को सपोर्ट करती है PHP। अब PHP के फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। सो ये कुछ फीचर्स मेंशन है, इस डायग्राम में इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे परफॉर्मेंस, ओपन सोर्स, एम्बेडेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, कंट्रोल, देन डेटाबेस सपोर्ट, एरर रिपोर्टिंग, सिक्योरिटी, हेल्पफुल PHP कम्युनिटी। अब इन फीचर्स को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, एक दो पॉइंट सबसे रिलेटेड। सो फर्स्ट है परफॉर्मेंस। PHP script is executed much faster than those scripts which are written in other languages such as JSP and ASP. JSP और ASP में जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं उनके मुकाबले PHP की स्क्रिप्ट ज़्यादा फास्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। PHP uses its own memory so the server workload and loading time is automatically reduced. PHP अपनी मेमोरी यूज़ करती है, इसीलिए उसका सर्वर का वर्कलोड और लोड करने का टाइम ये सब ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए जो है चीज़ें फास्ट हो जाती हैं, विच रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस। देन ओपन सोर्स है। PHP source code and software are freely available on the web. You can develop all the versions of PHP according to your requirement without paying any cost. All its components are free to download and use. So ये open source है, इसके code and इसके components they are free to download and use. कोई cost pay नहीं करना पड़ता है। Familiarity with syntax. PHP has easily understandable syntax. Programmers are comfortable coding with it. ठीक है, इस easily इसका syntax समझ में आ जाता है। प्रोग्रामर्स जो होते हैं जो इस पे वर्क करते हैं they are comfortable coding with it. Embedded है, PHP code can be easily embedded within HTML tags and script. HTML के tags में स्क्रिप्ट में इसको PHP कोड को easily यूज़ किया जा सकता है। Now platform independent है। PHP is available for Windows, Mac, Linux and Unix operating system. A PHP application developed in one operating system can be easily executed in other operating system also. Develop तो एक operating system पे किया गया, but it can be easily executed on another operating system as well. इसीलिए इसको platform independent कहा गया है। Now database support. PHP supports all the leading databases such as MySQL, SQLite, ODBC, etc. Error reporting है। PHP has predefined error reporting constants to generate an error notice और warning at runtime. Runtime पे ये error को report कर देता है, जैसे error, warning, strict, phase, इनके थ्रू ये इसके एरर को मतलब जनरेट करने के पहले से ही कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि एरर को रिपोर्ट करते हैं। देखिए प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग कॉन्स्टेंट्स, जिससे रन टाइम पे एरर नोटिस जनरेट हो जाती है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। PHP allows us to use a variable without declaring its data type. लूजली टाइप में यही होता है कि आपको डाटा टाइप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली PHP को समझ आ जाता है कि ये किस टाइप का डाटा यूज़ हुआ है, मतलब किस टाइप का डाटा टाइप है इस वेरिएबल में। इट विल बी टेकन ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा इट कंटेन्स ऑन इट्स वैल्यू। जैसे a=5 लिखा, ठीक है, तो int a=5 नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक PHP को समझ आ जाएगा कि उसको एक इंटीजर को जितना मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए वो उतना उसको एक a वेरिएबल को एलोकेट हो जाता है वो। नाउ वेब सर्वर्स सपोर्ट। PHP is compatible with almost all local servers used today like Apache, Netscape, Microsoft IIS, etc. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोकल सर्वर्स से ये कंपैटिबल है। सिक्योरिटी की बात करें तो PHP इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज टू डेवलप दी वेबसाइट। PHP एक सिक्योर लैंग्वेज है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट थ्रेड्स एंड मेलिशियस अटैक्स। तो बहुत सारे लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं इसकी मदद से, जिससे थ्रेड्स को प्रिवेंट किया जाता है और जो भी मेलिशियस अटैक्स होते हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है।
देन है अ हेल्पफुल PHP कम्युनिटी. It has a large community of developers who regularly updates documentation, tutorials, online help and FAQs. Learning PHP from the communities is one of the significant benefits. बहुत सारे लोग जो हैं इसकी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है. हेल्पफुल PHP कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी है. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर लॉन्ग स्क्रिप्ट और कोड, whereas PHP can do the same work in a few lines of code. It has a maximum control over the websites, like you can make changes easily whenever you want. इससे काफ़ी जो है आपको कंट्रोल मिल जाता है एक वेबसाइट पे, क्योंकि आप यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं. और इसमें जो दूसरी लैंग्वेजेस में बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है, बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, PHP उसी सेम टास्क को कुछ लाइंस ऑफ कोड में ही उस टास्क को कंप्लीट कर देता है. नाउ PHP इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट. तो वेब डेवलपमेंट की पहले बात कर लेते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है. PHP इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट नाउअडेज. PHP कैन डेवलप डायनेमिक वेबसाइट्स इजीली. डायनेमिक वेबसाइट्स का मतलब जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा, आप यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे निकाल के, यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट से जो इंटरेक्ट कर पा रहा है उसी को डायनेमिक वेबसाइट कह रहे हैं. बट यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज फॉर वेब डेवलपमेंट ऑल्सो. देखिए, वेब डेवलपमेंट किसी एक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है. पहली बात तो मैं ऑलरेडी ये एक वीडियो में, जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि फ्रंट एंड बैक एंड दो होते हैं. फ्रंट एंड में डिफरेंट जो है स्क्रिप्ट्स या लैंग्वेजेस का यूज़ है, बैक एंड में अलग है. देन डेटाबेस तो एक सेपरेट है. इन तीनों, फ्रंट एंड, बैक एंड प्लस डेटाबेस, इन तीनों के इंटरेक्शन से एक अच्छी वेबसाइट बनती है. सो PHP तो सर्वर साइड पे यूज़ हो रही है, बाकी फ्रंट एंड के लिए भी प्लस डेटाबेस तो फिर सेपरेट आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो वेब डेवलपमेंट में आपको इन लैंग्वेजेस को भी जानना होगा. HTML मतलब मिनिमम, बाकी तो आपके ऊपर है. डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं वेब डेवलपमेंट के, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. बेसिकली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो तीनों फ्रंट एंड के लिए हैं, ठीक है. देन AJAX, XML एंड JSON, jQuery, ये सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. देन PHP तो आना ही चाहिए. Before learning PHP, you must have the basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript. ठीक है, ये तीनों आपको ज़रूर जानने चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं. सो लर्न दीज टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PHP. क्योंकि एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनेगा तभी तो उस पर इंटरेक्शन होगा बैक एंड पे. तो सबसे ज़रूरी है फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. फ्रंट एंड के लिए क्या क्या होगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. पहले फ्रंट एंड का पेज बनेगा जो यूज़र देख पा रहा है, बाद में बैक एंड पे PHP क्या इंटरेक्ट कर रहा है. लेकिन फ्रंट की ही टेक्नोलॉजीज का आपको नॉलेज नहीं है तो बैक एंड का जो है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना. नाउ HTML इज यूज टू डिज़ाइन स्टैटिक वेब पेज. HTML तो सिंपली एक स्टैटिक वेब पेज बनाता है, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता. डायनेमिक वेब पेज नहीं बनता इसकी मदद से. देन CSS हेल्प्स टू मेक द वेब पेज कंटेंट मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव. CSS एक वेबसाइट में ब्यूटिफिकेशन का काम करता है, ठीक है. इट मेक्स अ वेब पेज मोर ब्यूटीफुल, इफेक्टिव बना देता है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव रहेगा वो. जावास्क्रिप्ट है. जावास्क्रिप्ट इज यूज टू डिज़ाइन एन इंटरेक्टिव वेबसाइट. जो डायनामिसिटी आती है या यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा फ्रंट एंड पे डायरेक्टली वेबसाइट पे, तो वो किसकी मदद से हो रहा है? जावास्क्रिप्ट की मदद से. तो स्टैटिक से डायनामिक कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट. और बैक एंड पे PHP तो है ही डायनामिसिटी प्रोवाइड करने के लिए. नाउ PHP इंस्टॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम. टू इंस्टॉल PHP इट इज सजेस्टेड टू इंस्टॉल AMP. AMP क्या होता है? अपाची MySQL PHP. ये कॉम्बिनेशन है. इसमें आपका डेटाबेस भी आ गया, लैंग्वेज भी आ गई, लोकल सर्वर भी आ गया, ठीक है. तो अपाची हो गया, ये लोकल सर्वर हो गया. देन MySQL डेटाबेस और PHP है ये आपकी लैंग्वेज. ये कंप्लीट एक स्टैक है, सॉफ्टवेयर स्टैक, ये होना चाहिए. ठीक है. तो आपको AMP इंस्टॉल करना पड़ेगा PHP को इंस्टॉल करने के लिए. इट इज़ अवेलेबल. AMP जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है. देर आर मैनी AMP ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे वैम्प फॉर विंडोज़ है, लैम्प फॉर लाइनक्स है, मतलब AMP ही है. W आगे विंडोज़ के लिए लगा है, इधर L फॉर लाइनक्स, MAMP फॉर मैक है, SAMP सोलारिस के लिए है, FAMP FreeBSD के लिए है. और देखिए, प्रेफरेबली हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आगे की कोई प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट भी मैं लाऊंगी, बट अभी तो ये प्लेलिस्ट तो टोटली आपका
मतलब जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कॉन्सेप्ट्स जिससे क्लियर होंगे उससे रिलेटेड है। बाकी प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो ये जैम्प के को इंस्टॉल करके इसके थ्रू एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी रिगार्डिंग प्रैक्टिकल पीएचपी। सो जैम्प मीन्स एक्स का मतलब इधर क्रॉस है, ए फॉर अपैची, एम फॉर माई एसक्यूएल, देन पी फॉर पीएचपी, और जो सेकंड पी है दैट इज फॉर पर्ल। सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज हो जाएगी, तो जैम्प इज गुड। इट इंक्लूड्स सम अदर कंपोनेंट्स टू, इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फाइल जिला, ओपन एसएसएल, वेबलाइजर, मर्क्यूरी मेल एटसेट्रा। ये डिटेल में नहीं जाना, आप बस देख लीजिए इसको एक बार, क्योंकि सारे टर्म्स कहीं ना कहीं आगे। अब है पीएचपी सिंटेक्स। Generally, a PHP file contains HTML tags and some PHP scripting code. HTML टैग तो रहेगा ही, और उसी में PHP का जो कोड है वो भी उसी में रहेगा। तो एक PHP फाइल कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग्स एंड PHP कोड वो होती है। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ सिंपल PHP एग्जाम्पल। हम एक सिंपल PHP एग्जाम्पल देखेंगे। टू डू सो क्रिएट अ फाइल एंड राइट HTML टैग्स प्लस PHP कोड। एक PHP फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, HTML टैग्स और उसमें जो भी PHP कोड आप यूज़ करना चाहते हैं वो हम देखेंगे। और फाइनली फाइल क्रिएट करने के बाद आपको क्या एक्सटेंशन देना पड़ेगा, एंड सेव दिस फाइल विद डॉट PHP। बस उस फाइल का नाम आप डॉट PHP दे दीजिए तो हो गई PHP फाइल, ठीक है। and save this file with .php extension. A PHP script is executed on the server and the plain HTML result is sent back to the browser. देखिए ब्राउज़र मतलब जो यूज़र जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो ब्राउज़र पे तो मेन HTML का ही रिजल्ट आएगा, लेकिन PHP का जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो सर्वर पे होता है, इसीलिए हमें लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ जाती है PHP के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और रिजल्ट आपको प्लेन HTML रिजल्ट ही मिलेगा जो कि वापस से ब्राउज़र पे सेंड कर दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि देखिए PHP स्टेटमेंट्स एंड्स विद सेमीकोलन। PHP का कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल PHP कोड गोज बिटवीन द PHP टैग। और किस टैग का यूज होता है PHP का, स्टार्टिंग टैग कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, लेस द ये वाला साइन होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर PHP एंड, एंडिंग फिर से क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर वाला साइन, ठीक है। एंडिंग इस टैग से होगी और PHP कोड की स्टार्टिंग इस टैग से होगी। बेसिक PHP का सिंटेक्स देखते हैं। अ PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में PHP की स्क्रिप्ट को कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं। अ PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद दिस टैग एंड एंड्स विद दिस, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया और एंडिंग इस तरीके से होगी PHP में। तो देखिए ये स्टार्टिंग और ये एंड, और इसके बीच में जो भी होगा ये आपका PHP का, आप कोई भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कमेंट को दिखा रहा है, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाकी मेन कोड आपका इन्हीं टैग्स के बीच में आएगा। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल्स इज .php। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा, .php। अ PHP फाइल नॉर्मली कंटेन्स HTML टैग्स एंड सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड, ठीक है। HTML टैग तो रहेगा ही, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है तो वेब पेज बनाने के लिए HTML तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसमें आप PHP स्क्रिप्टिंग कोड लिखेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल PHP फाइल। एक सिंपल PHP फाइल का हम एग्जाम्पल देखेंगे विद अ PHP स्क्रिप्ट दैट यूजेज अ बिल्ट इन PHP फंक्शन। एको फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। टू टेक्स्ट को आउटपुट करने के लिए PHP में कौन से फंक्शन का यूज होता है, एको। टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन अ वेब पेज। हेलो वर्ल्ड हमको वेब पेज पे आउटपुट चाहिए, PHP की मदद से हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फाइल का नेम हमने दिया है फर्स्ट और उसका एक्सटेंशन हो गया .php, तो कंप्लीट नेम क्या हो गया, फर्स्ट .php, ठीक है। नाउ कुछ इस तरीके से देखिए, HTML की तो कोड की शुरुआत ही ऐसे होती है, डॉक टाइप HTML, मतलब ये सिर्फ ये वाली लाइन तो सिर्फ इतना बता रही कि ये जो कंप्लीट आगे कोड है ये HTML टाइप का है। और देखिए अब HTML स्टार्टिंग यहाँ से एंडिंग ये रहा, ठीक है। अब इस HTML के बीच में ही सारा कोड आया है, इसी में हम PHP के कोड को एम्बेड कर देंगे, यूज़ करेंगे।
देन HTML में फिर बॉडी टैग का यूज हुआ है जिसमें हेडिंग 1 में आया है माई फर्स्ट PHP एग्जाम्पल। ये तो सिंपल HTML टैग्स हो गए। अब यहाँ पे ये PHP कोड हो गया। स्टार्टिंग PHP कोड की ऐसे है, एंडिंग ऐसे है। फिर एको की मदद से हम हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे। हेडिंग कौन सी यूज कर लिया हमने, हेडिंग 2। तो एको फंक्शन का यूज हो गया, एको हेलो वर्ल्ड। तो क्या टाइप होगा वेब ब्राउजर पे, माई फर्स्ट PHP एग्जाम्पल और हेलो वर्ल्ड दोनों टाइप होंगे। तो मतलब दोनों आउटपुट आ जाएंगे। ये माई फर्स्ट हेडिंग 1 थी तो थोड़ी बड़ी है, ये हेडिंग 2 थी तो शॉर्ट है, मतलब इसकी फॉन्ट जो है वो कम रहेगा। नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं। तो फिर से देखिए, डॉक टाइप HTML, फिर HTML यहाँ क्लोज हो गया, ये HTML शुरुआत थी, ये क्लोज। देन बॉडी टैग, बॉडी के बीच में आपने डाल दिया PHP टैग को, PHP के कोड को। तो PHP स्टार्टिंग का PHP का सिंटेक्स ये एंड, और एको माई PHP स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ प्रिंट कराने के लिए PHP में किस फंक्शन का यूज हो रहा है, एको बिल्ट इन फंक्शन है ये। क्या प्रिंट हो जाएगा, माई PHP स्क्रिप्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हो गया। नाउ PHP में केस सेंसिटिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। इन PHP कीवर्ड्स इफ एल्स वाइल इको, ये जो कीवर्ड्स का यूज हो रहा है PHP में। देन क्लासेस, कीवर्ड्स हो गए, क्लासेस, फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये तो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। क्या क्या, जैसे कीवर्ड्स हो गए, क्लासेस हो गई, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये सब नॉट केस सेंसिटिव है, दे आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब कैपिटल स्मॉल कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी लेटर में लिखिए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑल 3 एको स्टेटमेंट्स आर इक्वल एंड लीगल। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल में तीनों ही एको स्टेटमेंट सेम है, इक्वल है, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। तो चाहे आप कैपिटल में पूरा लिखे या ECHO पूरा स्मॉल में, या कुछ लेटर कैपिटल कुछ स्मॉल, मीनिंग सेम ही रहेगा। इसका काम है, ये एको फंक्शन अपना सेम काम करेगा। तो केस सेंसिटिविटी नहीं है यहाँ पे। डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML हो गया, इसमें बॉडी टैग का यूज़ किया, और बॉडी के अंदर यहाँ पे कौन सा कोड यूज़ हुआ है, PHP। ठीक है, PHP में सपोज हमने एको करके हेलो वर्ल्ड उसको टाइप करवाना है, और ब्रेक किस लिए है, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, एक ही लाइन में नहीं आए। नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आएगा, और ब्रेक नहीं देते तो ये वाला हेलो वर्ल्ड भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आते। ठीक है, सो देखिए तीनों सेम ही आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स केस सेंसिटिविटी नहीं है यहाँ पे। ऑल इकोज आर सेम, तीनों इको सेम है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सारे वेरिएबल नेम्स केस, बाकी जो वेरिएबल नेम्स होंगे ना सारे, वो केस सेंसिटिव। वेरिएबल में फ़र्क पड़ जाता है कि आप कैपिटल लिख रहे हैं, स्मॉल लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, लुक एट द एग्जाम्पल अहेड, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डॉलर कलर वेरिएबल, दिस इज बिकॉज दिस एंड दिस। ये देखिए, आप वेरिएबल को ऐसे लिखिए या कैपिटल स्मॉल, तो ये कलर जो वर्ड है ये सेम नहीं रहेगा, ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे, और इनमें जो भी आप वैल्यू डालेंगे तो तीनों वैल्यू अलग अलग डिस्प्ले होंगी। जैसे ये देखिए, डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग्स का यूज़ हो गया, बॉडी टैग यूज़ हो गए। देन यहाँ बीच में फिर PHP का कोड आएगा। तो डॉलर कलर इक्वल टू, सपोज हमने रेड इसमें दे दिया, इसको वैल्यू असाइन हो गई। एको माई कार इज, ठीक है, माई कार इज डॉलर कलर। देन ये वाला, ये कलर यूज हुआ है मतलब कैपिटल में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये रेड वैल्यू कहाँ टाइप होगी, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, बाकी में नहीं होगी। माई कार इज दिस, माई हाउस इज दिस, माई बोट इज, क्या वैल्यू होती है देखते हैं। माई कार इज रेड आ गया क्योंकि उधर रेड असाइन की गई थी। माई हाउस इज ब्लैंक क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं बना है, ना उसको वैल्यू असाइन हुई है। देखिए, डॉलर कैपिटल में सारे कलर, कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं ऊपर, और ना ही कोई वैल्यू है। ऐसे ही नहीं, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी माई बोट इज में। ठीक है, सो सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को वैल्यू असाइन होगी, तो माई कार इज रेड टाइप हो गया, बाकी ब्लैंक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।